वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विवादों से पीछा छूटता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अब उन्हें धमकी देने का मामला सामने आया है। इससे पहले उनके चमत्कार को चुनौती दी गई थी और अब उनको धमकी मिल रही है। धमकी मिलने पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया है। सनातन धर्म के लिए बोलने पर धमकी मिली है। जो सनातन धर्म के लिए बोलता है उसे धमकी मिलती है, ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से कहा जा रहा है। तो उनके बयान लगातार सामने आ रहे हैं। कल उन्होंने हिंदू राष्ट्र का बयान दिया। अब जब उन्हें धमकी मिली तो उन्होंने कहा कि सनातन के खिलाफ, सनातन के पक्ष में जब कोई बोलता है तो इसी तरीके से लोग खिलाफत में खड़े हो जाते हैं और यही फिलहाल उनके साथ भी हो रहा है। ठीक नहीं क्या इस भारत में जब भी सनातन की किसी ने बात उठाई है तब तक इस प्रकार की प्रवृत्तियां और हमेशा जो है अमानवीय तथ्य और असामाजिक तथ्य पीछे वामपंथी लोग लगे हैं। लेकिन साधु संत के तुम रखवारे, जिनके रखवारे श्री हनुमान जी महाराज हो, तुम रक्षक काहू को न डरना। जहां श्री हनुमान जी महाराज वहां डरने वाली क्या बात। हमें अपने इष्ट पर भरोसा था है, जब तक तन में श्वास है तब तक हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। और भारतीय नागरिक होने के नाते मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार पर भरोसा है। महाराज, इस तरीके से लगातार आपको टारगेट किया जा रहा है, क्या वजह है? इसका मूल वजह कुछ नहीं, हिंदू एक हो रहा है, सनातनी एक हो रहे हैं। उनके सबके दूसरों के मिशन, अन्य लोगों के जो सनातनियों में फूट डाल रहे थे, हिंदुओं में फूट डाल रहे थे, राज करने की नीति पर चल रहे थे, उनके मिशन फेल हो रहे हैं। धर्मांतरण कर रहे थे, उनके मिशन फेल हो रहे हैं। तो लगातार टारगेट निश्चित रूप से किया जाएगा। लेकिन अब हम सबको जातिवाद से ऊपर उठ करके हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। हम अपना परिचय कोई पूछता है तो हम कहते हैं हम सबसे पहले मानव है, फिर सनातनी है, हिंदू है। बल्कि सरनेम के लिए अगर जरूरत पड़ती है, अब आप विचार करो कि सरनेम में हमारा ब्राह्मण है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे अंदर चारों वर्ण है। हिंदू राष्ट्र की बात आपने की थी कथा के दौरान कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हाँ, अगर हम सब साथ हों तो भारत हिंदू राष्ट्र हो, ये हमारी मांग है। अगर हम सब साथ हो जाएं तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। उसमें हम कोई राजनेता नहीं है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम कोई सरकार नहीं है, हम कोई निर्णय करने वाली कोर्ट नहीं है, हम कोई एक ईश्वर नहीं है, गॉड नहीं है कि हम निर्णय करें कि भारत हिंदू राष्ट्र हो। हमने सिर्फ ये मांग की है कि हम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। और ये अमानवीय कहाँ से हो गया, ये अनलॉजिकली कहाँ से हो गया, ये संविधान के खिलाफ कहाँ से हो गया। हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है और साहस हम अपने संविधान पर चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को जहर वाला ग्रंथ ये बहुत बड़ी धूर्तता है। रामचरितमानस राम सेतु का काम करता है, एक एक पत्थर को जोड़ने का, प्रत्येक समाज को जोड़ने का, प्रत्येक विचारधारा को जोड़ने का। रामचरितमानस को जिस दिन राष्ट्रीय ग्रंथ बना दिया जाएगा, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और हिंदू राष्ट्र के साथ भारत में एक संपन्नता भी छलकेगी और भारत में सौम्यता और सहजता भी छलकेगी और भारत विश्व गुरु होगा।